नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार हो गया और डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बनने के बाद आज 18 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री और 6 स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों ने शपथ ली। यानी कि आज मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ उप मुख्यमंत्री मिलाकर 30 मंत्री मध्य प्रदेश कैबिनेट में शामिल हो गए। इसके बाद क्योंकि जिस तरह के कास्ट इक्वेशन की बात होती है, जिस तरह जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की गई, तो मध्य प्रदेश में 10 मंत्री ऐसे बनाए गए जो सामान्य कोटे से आते और ओबीसी के 11 मंत्रियों को जगह मिली। इसके अलावा एससी के 6 मंत्री और एसटी के 3 मंत्रियों को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में जगह मिली है। किस तरह के समीकरण बने, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर पूरी तरह नई कैबिनेट का विस्तार किया गया है और समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। अमित मिश्रा जी हैं, हम समझेंगे कि किस तरह के समीकरण को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है, क्योंकि 30 मंत्री बनाए गए हैं, उसमें कास्ट इक्वेशन को भी ध्यान में रखा गया है, क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। तो क्या कहेंगे, कैसा समीकरण बैठ रहा है? देखिए विवेक, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नई टीम और सरकार चूंकि पहले भी भाजपा की थी, लेकिन नए तरीके से रिफॉर्म होकर ये सरकार बनी है और उम्मीद है कि मध्य प्रदेश की जो उम्मीदें हैं रोजगार के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में, उन सबको सरकार पूरा करने के लिए प्रयास करेगी। दूसरा, बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने सीधे तौर पे ये मैसेज दे दिया है कि हर राज्य की इकाई में नए चेहरों को जगह और जातिगत समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीयता के आधार पर वो इस तरह के निर्णय अब करने जा रहे हैं। इससे कई लोगों को तकलीफ होगी और कई लोगों के लिए ये एक अवसर होगा। बीजेपी जो हमेशा ये दावा करती है कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी, यहाँ कोई भी दरी बिछाने वाला भी कार्यकर्ता, जो भाजपा का दावा है, वो ऊपर पहुंच सकता है। ये देखा भी है जिस तरह से फैसले मुख्यमंत्री को लेकर हुए और जिस तरह से ये कैबिनेट जब गठन हो रहा था, ये मंत्रिमंडल की शपथ हो रही थी, जो नाम आए तो उसमें साफ संकेत था कि हर जगह तमाम बड़े क्षेत्रीय छत्रपों को रोक दिया गया। यानी सीधे तौर पे यही मैसेज देने की कोशिश कि आप बीजेपी का हिस्सा हैं, विधायक हैं, लेकिन अब नए लोगों को अवसर दें। इस हिसाब से ये हर क्षेत्र, चंबल हो, महाकौशल हो, विंध्य हो, मालवा हो, भोपाल मध्य हो, नर्मदापुरम संभाग, सबको क्लब करके एक बंच तैयार किया गया, जिसमें सभी, आपने जैसा बताया कि सामान्य वर्ग से पिछड़ा वर्ग और फिर उसके बाद एसटी एससी, सबको बराबर तरीके से प्रतिनिधित्व। इस मंत्रिमंडल में ऐसा नहीं है कि किसी एक जिले को बहुत प्रतिनिधित्व दे दिया। कई ऐसे जिले हैं जहां से 2 मंत्री बनाए गए, लेकिन उसका कारण ये था कि वो सीधे तौर पर वहां के जो उस क्षेत्र के समीकरण हैं उनको साधने की कोशिश कर रहे थे। और इसी उसमें आला कमान ने, बीजेपी आला कमान दिल्ली से बैठकर तमाम चीज़ें जो उनके पास, हर चीज़ का उनके पास एक डेटा है, सर्वे है, और उस आधार पर सारी चीज़ें तय की और एक नई टीम जो तैनात की। देखिए, यहाँ बड़ी चुनौती ये थी, केंद्र में मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर, पहले एडजस्ट किया कि विधानसभा अध्यक्ष होंगे। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, इनको कैबिनेट में लिया और एक अच्छे खासे पोर्टफोलियो के साथ ये लोग आपको दिखने वाले हैं। इसलिए ये माना जाए कि टीम डॉक्टर मोहन यादव जो है वो अब मध्य प्रदेश में काम करने के लिए पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसके बाद ये काम करेंगे। और लोकसभा चुनाव बीजेपी के केंद्र में था, इसलिए उसको भी ध्यान में रखकर हर लोकसभा क्षेत्र में ये प्रतिनिधित्व देने की कोशिश है। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव के बाद जब जीत मिली तो बीजेपी को, और जिस तरह कैबिनेट का विस्तार किया गया था, बहुत सारे बड़े चेहरे थे जिनको जगह इस बार नहीं मिली और बहुत सारे नए चेहरों को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में, कैबिनेट में जिस तरह विस्तार किया गया तो जगह मिली। उनमें से जो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में चर्चा है कि भूपेंद्र सिंह को जगह नहीं मिली, गोपाल भार्गव को जगह नहीं दी गई, रीति पाठक को लेकर बड़ी चर्चा थी कि शामिल किया जा सकता है मंत्रिमंडल में, उनको जगह नहीं मिली, गिरीश गौतम, संजय पाठक, प्रभुराम चौधरी, मालिनी गौड़, उषा ठाकुर, दिव्यराज सिंह, इनके नाम को लेकर, अर्चना चिटनिस के नाम को लेकर बड़ी चर्चा थी। मतलब कई बड़े चेहरे हैं जिनको इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। उद्देश्य क्या हो सकता है इसका? मैसेज, एक बड़ा मैसेज देना बीजेपी जो कर रही है हर जगह।
आप सोचिए कि जिस तरह से फैसले राजस्थान में हुए, छत्तीसगढ़ में हुए, और किस तरह से पार्टी ने नए लोगों को मौका दिया, और छत्तीसगढ़ में जो गठन हुआ उसमें भी सीधे सीधे संकेत दे दिए। ये जो बड़े चेहरे हैं जिनकी आपने अभी चर्चा की, देखिए भूपेंद्र सिंह एक बहुत बड़ा नाम, नगरीय प्रशासन मंत्री रहे। गोपाल भार्गव रिकॉर्ड वोटों से और कितनी बार जीतते रहे। सबकी कोशिश यही होगी कि सोचिए, जब मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया और कहा यह जा रहा था कि लाडली बहना का असर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वही ग्लैमर, तमाम चीजें, आखिर भाजपा ने बदल दिया ना। इतनी पावर के साथ और इतनी स्ट्रेंथ के साथ सेंट्रल लीडरशिप है, स्टेट में जो परफॉर्म कर रही है, वो कोई भी कड़ा फैसला तुरंत ले सकते हैं। और जिसको आपत्ति हो वो क्या करेगा, क्योंकि ऐसा भी माहौल नहीं है ना कि आप कुछ बगावत कर देंगे, ऐसे चले जाएंगे। यहां पर जो भी पार्टी छोड़ा या गया उसकी स्थिति आप देख लीजिए। इसलिए ये तमाम बड़े चेहरे जिनको बैठा दिया गया है, आगे हो सकता है लोकसभा में कुछ एक्सपेरिमेंट हो, किसी को लड़ाया जाए, कुछ किया जाए, लेकिन ये सब अभी सीधे सीधे ये मैसेज देने की कोशिश है कि एक समय आपने लंबा मंत्रिमंडल में, विधानसभा में निभाया है, आगे भी अभी आप हैं 5 साल के लिए, लेकिन नए लोगों को मौका देके एक नई टीम जो काम करने आ रही है उसको सपोर्ट करें, ये मैसेज देने की कोशिश है। लेकिन पुराने चेहरे जो केंद्र से लौटे हैं, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, इनको जगह दी गई है। सिंधिया समर्थित कई लोगों का नाम है, कई लोगों के नाम कटे हैं। उसका कारण ये है, प्रभुराम चौधरी मंत्री थे, उनका नाम काट दिया है। लेकिन जिस तरह जिलों को लेकर बात है कि बहुत सारे जिलों को दरकिनार किया गया है, लेकिन बहुत सारे जिले मध्य प्रदेश में ऐसे भी हैं कि एक जिले से दो दो मंत्री बनाए गए। ग्वालियर की हम बात कर लेते हैं, प्रद्युमन सिंह तोमर मंत्री बने, नारायण सिंह कुशवाहा मंत्री बने, 2 मंत्री बनाए गए। राजगढ़ से गौतम टेटवाल और नारायण पवार को मंत्री बनाया गया, मतलब एक जिले से 2-2 मंत्री भी बनाए गए। राजगढ़ भोपाल से लगा हुआ इलाका है, दिग्विजय सिंह और इनका प्रभाव रहा है, परफॉर्मेंस इस बार अच्छा हुआ है। तो देखिए बीजेपी की हर रणनीति में विपक्ष को ध्यान में रख के वो किसी भी स्ट्रेटेजी का फॉर्मेशन करते हैं और बहुत आक्रामक तरीके से करते हैं। सीधा सा है, विंध्य मजबूत है, बहुत मजबूत है। महाकौशल में देखिए राकेश सिंह को जिम्मेदारी दी। अब जैसे आपने शुरू में 2 नाम का जिक्र किया कि रीति पाठक, संजय पाठक रह गए, यहां जिम्मेदारी मिलनी थी। भाजपा में इस तरह की एक इक्वेशन और कैलकुलेशन नहीं होती। आपने जिक्र ये भी किया कि दिव्यराज सिंह, विक्रम सिंह ऐसा क्षत्रिय समाज से आते हैं, उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला। यहां पर सीधे सीधे ये देखा जाता है कौन कितने बड़े लेवल पे मैसेज एक्सपांड होगा, कितने दूर तक जाएगा, किस किस समीकरण उससे डिस्टर्ब हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। जब उप मुख्यमंत्री रीवा से चुन लिए गए तब साफ हो गया था कि अब किसी और ब्राह्मण चेहरे को बगल की ही सीट से बनाना मुश्किल होगा। संजय पाठक को लेकर जरूर सब कयास लगा रहे थे। कटनी से मुझे लगता है कि अभी किसी को शायद कैबिनेट नहीं मिली, जगह नहीं मिली, मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। अभी चूंकि 5 खाली भी हैं, लेकिन अभी लोकसभा तक या आगे लंबे समय तक कुछ कहा नहीं जा सकता और अभी कुछ फैसला शायद नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपने ब्राह्मण चेहरे की बात की, राकेश शुक्ला जो भिंड से विधायक बने, उनको ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जगह मंत्रिमंडल में मिली है। और इसके अलावा उप मुख्यमंत्री के तौर पर राजेंद्र शुक्ला, यानी कि पूरी कैबिनेट में केवल 2 चेहरे ऐसे हैं जो ब्राह्मण चेहरे के तौर पर मोहन कैबिनेट में नजर आएंगे। तो कास्ट इक्वेशन को जिस तरह ध्यान में रखा, क्योंकि विंध्य हमेशा ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, पर यहाँ से उप मुख्यमंत्री पद देने के बाद जरूरी नहीं समझा गया कि किसी ब्राह्मण चेहरे को मौका दिया जाए। हाँ, कई जिले ऐसे छोटे हैं, मैहर है, नया जिला है, नए जो जिले हैं उस तरह के कई जिले छोटे हैं। निवाड़ी एक जिला है, वहां से भी मुझे लगता है नहीं मिला, प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। फिर जहां जहां अनाउंसमेंट जो लास्ट में हुआ है वो सारी चीजें छोटी हैं। देखिए बहुत बैलेंस्ड सधा हुआ ये मंत्रिमंडल इस हिसाब से दिया गया क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है और बीजेपी का टारगेट जो है वो इस बार ये है कि 29 की 29 सीटें अपने पाले में कर ली जाए। बिल्कुल, सिर्फ एक सीट छिंदवाड़ा कांग्रेस के पास है। कांग्रेस इन तमाम चीजों से इतनी बड़ी हार के बाद उठने की कोशिश कर रही है। कब तक उठ पाएगी वो तो खुद उनका संगठन और वो जानते होंगे, लेकिन फिलहाल ये कैबिनेट जातिगत समीकरण और सीधे तौर पे कि हर वर्ग को, हर जाति को साधने का जो मसला था और उस हिसाब से किया गया, उसका कारण सिर्फ ये था कि अब लोकसभा के पहले किसी भी समाज, किसी उसमें ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। जैसे तमाम बड़े ओबीसी जो चेहरे हैं उनको जगह दे दी गई और कोशिश की गई कि जहाँ पे आदिवासी प्रतिनिधित्व की बात होती है वो भी पूरा किया जाए। पहले टिकट में भी ये चीज़ें की गई थी। नारायण सिंह कुशवाहा फेस
एक जैसे कांग्रेस में सिद्धार्थ कुशवाहा की बात होती है, इसलिए नारायण सिंह कुशवाहा को, एंदल सिंह कंसाना, करण सिंह, ये सब ओबीसी के बड़े चेहरे, कृष्णा गौर, धर्मेंद्र लोधी, नरेंद्र शिवाजी पटेल, लखन पटेल, सीधे सीधे संघ का भी हस्तक्षेप समझ में आता है कि जो चीज़ें सामने रहती हैं। लेकिन जिस तरह भोपाल में बात हुई, भोपाल में विश्वास सारंग को मंत्री बनाया गया है और कृष्णा गौर, महिला कोटे से कृष्णा गौर को बनाया गया और विश्वास सारंग को। इंदौर जो मतलब बीजेपी का बहुत बड़ा गढ़ कहा जा सकता है, कैलाश विजयवर्गीय को जगह मिली, तुलसी सिलावट सिंधिया खेमे से आते हैं, वो भी साधने की कोशिश की गई। लेकिन जिस तरह पहले के मंत्रिमंडल का जब गठन हुआ था तो सिंधिया खेमे के बहुत सारे मंत्री बनाए गए थे, इस बार उनको दरकिनार किया गया है। देखिए, भाजपा में आने के बाद फिर जब चुनाव भी बीत गया, रिजल्ट्स भी आ गए, और देखिए दबाव की राजनीति तब चलती है जब संख्या बल कम हो। यहां दबाव की राजनीति इसलिए नहीं चल पाएगी, 166 सीटें जीतकर बीजेपी आई है सीधे तौर पे, तो वहां उनके सामने अब कोई चुनौती नहीं है। और इसीलिए देखिए जो कम हुआ, दूसरे बीजेपी के जो तमाम लीडर्स थे वो सब इन्वॉल्व हुए, उनको जगह मिली, तो यहाँ पर ये दबाव नहीं काम आएगा। संतुलन बनाने की कोशिश है। मंत्रिपरिषद में ज़्यादातर ओबीसी फेस हैं संख्या बल के हिसाब से, और खुद मुख्यमंत्री जो है वो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, इसलिए सबको साधने की ये जो कोशिश है वो इसी हिसाब से है। आदिवासी वर्ग से देखिए विजय शाह, नागर सिंह चौहान, संपतिया उइके, निर्मला भूरिया, राधा सिंह, इनको जिम्मेदारी मिल गई है। एससी वर्ग से तुलसीराम सिलावट, गौतम टेटवाल, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार, ऐसे तमाम चेहरे हैं। तो कुल मिलाकर ये सधी हुई जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, सधा हुआ, और देखना है कि परफॉर्म कैसे करता है मंत्रिमंडल, ये महत्वपूर्ण है। एक सवाल, ये अंतिम सवाल, कि क्योंकि जो ये कैबिनेट की जमावट की गई है सरकार के द्वारा, ये कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर की गई है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख के हर लोकसभा सीट से प्रतिनिधित्व की बात हुई थी, और ये फॉर्मूला इसी हिसाब से रखा गया। चूंकि अच्छी खासी विक्ट्री है, चैलेंजेस नहीं हैं, और विपक्ष की स्थिति आपको बखूबी पता है कि इस चुनाव के बाद क्या हो गया है, इसलिए हर लोकसभा सीट को टारगेट करते हुए मिशन 29 जो शिवराज सिंह चौहान भी लगातार बोला करते थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उस हिसाब से ही काम कर रहे हैं। और उनकी कोशिश रहेगी कि 29 की 29 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाया जाए। एक जो सीट कमलनाथ का गढ़ जिसे कहा जाता है, गढ़ अभी भी बरकरार है, सभी सीटें कांग्रेस वहां जीती है, उस सीट को जरूर सोच रहे हैं कि उसको भी हाथ में लेके क्लीन स्वीप किया जाए। कांग्रेस चूंकि प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं, युवा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उनकी कोशिश है कि किसी तरह से वापस आया जाए, कम से कम एक अच्छा संगठन खड़ा करके फिर से लोकसभा के लिए तैयार हुआ जाए, लेकिन समय बहुत कम है। तो यानी कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नए मंत्रिमंडल का गठन किया गया, और जिस तरह मंत्रिमंडल का गठन हुआ, मंत्रिमंडल में तमाम लोगों को जगह दी गई, अब जो चर्चा होगी वो चर्चा होगी कि विभागों को लेकर किसे कौन सा विभाग मिलता है, और वो विभाग, क्योंकि जो मजबूत विभाग लेने की कोशिश है वो जारी होगी। तो क्या मानते हैं, क्योंकि जो बड़े चेहरे हैं उनको बड़े विभाग मिलने की उम्मीद है, और जो पहली बार से विधायक बने उन्हें छोटे विभाग मिलेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि बड़े पोर्टफोलियो, बड़े मिनिस्टर्स को जो पहले संभाल चुके हैं उनको ही दिया जाएगा, क्योंकि अब एग्जीक्यूशन का पार्ट है। इलेक्शन जीतने के बाद अब चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है। उद्योग, खनिज, तमाम चीज़ें, मध्य प्रदेश के सामने तमाम बड़ी चुनौतियां हैं। रोजगार की चुनौती है, कर्ज में मध्य प्रदेश है, वो चुनौती है, तो सबको साध लिया। अब चूंकि पोर्टफोलियो मिलना है तो उसमें डिसीजन चीफ मिनिस्टर, प्रदेश अध्यक्ष और आला कमान से करके जल्द ही तय कर लिया जाएगा, और उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। यानी कि अब नए कैबिनेट के साथ मध्य प्रदेश अब आगे बढ़ेगा, और जिस तरह लोगों की नज़र ये बनी है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या करेंगे, उनको लेकर पूरे मध्य प्रदेश में नज़र बनी हुई है, क्योंकि वो चर्चा में बने हुए हैं। उनको पिक्चर से जिस तरह पूरी तरह किनारे किया गया है, तो क्या शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह किनारे रहेंगे या कोई बड़ी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को मिलेगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हमारे साथ आप जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।